नमस्कार, मैं पावनी लोधियाल, लोथगल्ला, नैनीताल उत्तराखंड की निवासी हूँ और मैं रायका सूपी में पढ़ती हूँ और 11वीं की छात्रा पीसीएम की स्टूडेंट हूँ। पानी भरने के लिए एक सामूहिक नौला होता है हर गांव के पास अपना, जो धारा बोलते हैं, या जमीन के अंदर से एक पानी फूटता है। एक बाज के पेड़ होते हैं यहाँ के, तो उसके वहाँ जड़ों से पानी बहता है। तो हर जैसे लोध और गल्ला है हमारा एक नौला है, और हर गांव के सूपी है उसका अपना एक नौला होगा। तो वो जिसका जितना घर दूर होगा वो उससे नौला उतना दूर हो सकता है। जैसे हमारा घर से नौला 1 किलोमीटर के हिसाब से हम मान सकते हैं, और किसी के घर से 2 किलोमीटर होगा, किसी के घर से 3 किलोमीटर। तो सर में पानी लाना पड़ता है। इससे पढ़ाई में भी नुकसान होता है। बच्चे कोई खेल खेलना चाहे तो पानी भरने की वजह से, पानी पीने की, तो इस प्रकार की समस्या। एक दिन में 5 से 6 बर्तन पानी भरते हैं। एक सुबह भरते हैं, एक दिन में, और एक शाम में। दूडुपाको बारमासा, दूडुपाको बारमासा, ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छैला, ओ नरण कफल पाको चेता मेरी छैला। गीत के माध्यम से ऐसा गायक कहना चाह रहा है कि जो बेड़ू है वो 12 महीने पकता है, और जो काफल है वो सिर्फ चैत में पकता है। और मतलब अब हम जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अगर हम इस गाने को देखें, और हम आने वाली पीढ़ियाँ तो हम ही हैं, तो हम अपने हिसाब से देखें तो हमें बेड़ू नहीं लग रहा है कि वो 12 मास पक रहा है। और काफल जो है वो 3 महीने पहले उग जा रहा है या 3 महीने बाद उग रहा है। उसका भी कोई स्थिति का, उसकी कब उगेगा, कब मतलब वो कब आएगा उसमें फल, उसका कोई हमें मालूम नहीं है कि वो ऐसा कब होगा। तो इस प्रकार मैं यही कहना चाहूँगी कि जो जिस प्रकार जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा भी जलवायु परिवर्तन ही है, और मौसम की वजह से ही ऐसा हो रहा है। क्या हम आने वाले समय में देख पाएंगे कि पेड़ों के ऊपर जब ओलावृष्टि गिर जाएगी, क्या हम खा पाएंगे उसको? बारिश का महीने होते हैं चौमास, पहाड़ी में उसके होते हैं 4 महीने बारिश के होते हैं चौमास। तो चौमास में बारिश हो ही नहीं रही, सूखा पड़ जा रहा। और चौमास के बाद जब पेड़ों में हमारे फूल आ रहे हैं, खुमानी के, आड़ू के, सेब के पेड़ में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, तो उसके ऊपर बहुत तेज ओलावृष्टि हो जा रही है, बहुत बारिश हो जा रही है, तो फल पूरा ज़मीन पर आ जा रहा। तो हम क्या कहें कि एक तो हमारा सारा मज़ा किरकिरा हो गया कि फल नहीं खा पा रहे हैं, और सारा जीवन हमारा, मतलब हमारा पूरा लाइवलीहुड मतलब इस पर टिके हुए हैं, पूरे हम अपने पेड़ों पर ही टिके हुए हैं। तो हम क्या करें इस मुद्दे पर? पिछले साल 2020-21 में हमारे वहाँ एक बड़ी आपदा भी आई थी। बहुत मात्रा में बारिश हुई, 1600 गुना ज़्यादा बरसात इधर हो गई थी। तो हमारा पूरा एक बागीचा रह गया था, और रामगढ़ ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी। तो और उसके बाद जो दूसरा साल था, 22वां साल, 22 और 23, उसमें बर्फ़ का नामो निशान ही नहीं था। और जो हमारा ये 23वां साल, 24, 23 और 24 रहा है, इसमें 24वें में तो बस एक बार बारिश हुई, और बर्फ़ तो मतलब हम आस लगाए बैठे थे कि हाँ आज गिरेगी, कल गिरेगी। थोड़ी सी हल्की फुल्की बर्फ़ ऊपर के क्षेत्रों में गिरी है, और उसके बाद बर्फ़ बिल्कुल शून्य। बहुत ज़्यादा। एक तो मतलब बच्चों का भी मन रहता है कि हाँ बर्फ़ गिरेगी, छुट्टियाँ, हमें 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती हैं ठंड की वजह से, बर्फ़ गिरेगी, हम खेलेंगे। और मतलब हम बर्फ़ पर अटक जाती है। पहाड़ी घर ऐसे होते हैं कि बर्फ़ अटकेगी और पानी ऐसे नीचे उन पाइपों द्वारा टैंक में जाएगा, और पानी की समस्या भी गर्मियों में बर्फ़ की वजह से ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब जब बर्फ़ नहीं है, तो नौले से एक स्रोत होता है पहाड़ों में, नौला और पनहेरा, तो उस धारे से हमें पानी भर के लाना है। इस बात से भी बच्चे मायूस रहते हैं।
सरकार से और हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ऑल वेदर रोड उत्तराखंड में बनाते हैं, बड़े बड़े खदान करते हैं, तो इनसे एक सवाल है, अगर बहुत तेज़ बारिश हुई और पेड़ ही नहीं रहे तो टूरिस्ट घूमने कैसे आएगा। और ये ऑल वेदर रोड का तो सारा कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा, जबकि हमारे भगवान ही 6 महीने अपने घर रहते हैं और 6 महीने वो भी अपना दरवाज़ा क्लोज़ कर देते हैं, तो आप ऑल सीज़न वेदर रोड बना क्यों रहे हैं। ये भी हमारा आपसे एक सवाल है। तो इस मामले में बस यही कहना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन को रोकना चाहिए।